So students, our next term is acrylic fibers. What are acrylic fibers? These are also synthetic fibers, लेकिन उनकी next term होती है, different term होती है. उसके बाद obtained by the polymerization of the molecules. Molecules के polymerizations के बाद हमें ये मिलता है. तो what are acrylic fibers obtained by the polymerization of molecule molecules के polymerizations के बाद हमें मिला. Next is these fibers are very soft and light. These are very soft and light. As well as wool. As well as wool. जिस तरीके से जो वूल है वो सॉफ्ट नेचर की होती है और लाइट वेट की होती है, वही हमारे क्या होंगे, एक्राइलिक फाइबर्स होंगे. व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स? अब इनके यूजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट, जो हैंड नीटिंग स्वेटर्स होते हैं, हैंड नीटिंग यानी कि जो हैंडमेड होते हैं, सबसे पहले यूज फॉर मेकिंग द यार्न. मेकिंग द यार्न फॉर हैंड नीट स्वेटर. हैंड नीट, हाथ से बुने हुए स्वेटर्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर आएगा फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स. फॉर मेकिंग blankets and shawls. These fibers are very warm as well as wool. जिस तरीके से जो वूल होती है बहुत गर्म होती है, वार्म होती है, वही क्या होगा, एक्राइलिक फाइबर्स होंगे. इसीलिए इसको बनाने का यूज कहाँ होता है? ब्लैंकेट्स में और शॉल्स के अंदर और नीटिंग स्वेटर्स के अंदर. ठीक है. दे आर वेरी वार्म. दे आर वार्म. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे आर चीप देन नेचुरल फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे बड़े सस्ते होते हैं. दे आर चीप देन नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स से बहुत चीप होते हैं. समझ आई बात? तो हमने पढ़ा किसके बारे में? एक्राइलिक फाइबर्स के बारे में, obtained by the polymerization of the molecules. and next point is they are very soft as well as wool. जैसे wool लाइट वेटेड और सॉफ्ट होती है, वही एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं. यूज फॉर मेकिंग yarn फॉर हैंड नीट स्वेटर्स. जो हैंडमेड नीटिंग वाले स्वेटर्स होते हैं उनको बनाने के लिए. बिकॉज दे आर वेरी वार्म. These fibers are very warm. जो फाइबर्स होते हैं बहुत गर्म होते हैं, वूल की तरह. इसीलिए इनको बनाने का यूज ब्लैंकेट्स और शॉल्स के लिए किया जाता है. दे आर चीप देन नेचुरल फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनसे ये क्या होते हैं? चीप होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं. समझ आया? अब हमने पढ़ा जितने भी टाइप्स हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं. अब बात करते हैं कि सिंथेटिक, अब हर चीज की अपनी वैल्यू होती है, यानी कि हर चीज की हमारी एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है. अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की. सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेज. फर्स्ट इज synthetic fibers are easy to wash and
ड्राई क्विकली, सूख भी जल्दी जाते हैं और वॉशेबल भी होते हैं, यानी कि इजी होते हैं वॉश करने के लिए। ये हमने पीछे एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी नायलॉन वाली, उसके अंदर भी था। नायलॉन इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, दे आर इजी टू वॉश, easy to wash and dry quickly, and dry quickly, जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर, दे आर नॉट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग के बाद वो श्रिंक नहीं होते, दे आर नॉट श्रिंक next advantage is they do not shrink after washing, they do not shrink after washing, धोने के बाद कभी भी ये श्रिंक नहीं होता जैसे कॉटन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आएगी, दे आर लस्टर, लस्टर यानी कि शाइनी, ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड डू नॉट बिकम येलो आफ्टर द एज, और एक टाइम आने पे जैसे कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, व्हाइट क्लॉथ्स, हम उनके अंदर नील देते हैं जो ब्लू कलर का, ठीक है, अगर वो ना देते हैं तो वो एक टाइम पे येलोइश हो जाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे डू नॉट बिकम येलो आफ्टर द एज। ठीक है, दे आर लस्टर यानी कि शाइनी, दे आर लस्टर एंड नॉट बिकम येलो, नॉट बिकम येलो, इनका रंग पीला नहीं पड़ता आफ्टर द एज। दे आर लॉन्ग लास्टिंग, ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं किसके बजाय, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि जो इनकी लाइफ होती है सिंथेटिक फाइबर्स की वो ज्यादा होती है कॉटन के क्लॉथ्स की बजाय। जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो एक टाइम आने पर क्या जैसे मोस्टली समर्स के जो होते हैं वो एक सीजन ही चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी एज ज्यादा होती है बजाय किसके, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। इसकी बजाय नेचुरल फाइबर की बजाय। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, श्रिंक पढ़ लिया हमने, लस्टर होता है, लॉन्ग लास्टिंग, दे आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि चीप होते हैं कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। ठीक है, इजी टू क्लीन लिख दिया, इजी टू क्लीन भी आ सकता है, यहाँ पे वॉश भी आ सकता है, एंड ड्राई क्विकली। दे आर लेस एक्सपेंसिव, या चीपर भी लिख सकते हो, सस्ते होते हैं, लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। तो कुछ भी कोई भी जो ऐसा सिस्टम होता है उस हर एक चीज की एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है। हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बारे में, फर्स्ट एडवांटेज इज दे आर इजी टू क्लीन, साफ करना उनको इजी होता है, एंड ड्राई क्विकली, और वो जल्दी सूख जाते हैं। दे डू नॉट श्रिंक आफ्टर वॉशिंग, जो श्रिंक हो जाते हैं कॉटन के क्लॉथ्स तो ये श्रिंक नहीं होते आफ्टर वॉशिंग। दे आर लस्टर, शाइनी होते हैं, एंड नॉट बिकम येलो विथ एज, एज बढ़ते के मतलब यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूज करने के बाद ये कभी भी येलो नहीं होते। दे आर लॉन्ग लास्टिंग एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स की बजाय क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद श्रिंक हमने पढ़ लिया, दे आर लेस एक्सपेंसिव, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं यानी कि चिपर होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है डिसएडवांटेज की, कि कमियां क्या क्या है उसकी, लिमिटेशंस। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये जल्दी क्या पकड़ लेते हैं, दे कैच इजली
फायर या फिर हीट या इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट होती है वो इसका मतलब ही इजी टू बर्न, बर्न करना इनको इजी होता है, इसीलिए हमें प्रिकॉशंस के साथ ये सिंथेटिक फाइबर्स वाले क्लॉथ्स को वियर करना चाहिए एंड स्टे अवे फ्रॉम द हीट, और हीट से दूर रहना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, दे इजली मेल्ट और बर्न, सो दिस इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ, क्या करना है इनको, वियर करना रिस्की होता है, इसीलिए स्टे अवे रहना चाहिए कहां से, हीट से। तो दे इजली मेल्ट, क्या हुआ एडवांटेज उसका, दे आर इजली मेल्ट एंड बर्न। तो हमें इनको प्रिकॉशंस के साथ, सावधानी के साथ ही वियर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसके अलावा हम फिर क्या सजेस्ट करेंगे डालना, कॉटन के क्लॉथ्स, क्योंकि जो सिंथेटिक्स होते हैं इसकी डिसएडवांटेज देखें तो हम हीट के पास जाएंगे तो ये इजिली मेल्ट भी हो जाएंगे और बर्न भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, जैसे पसीना होता है उसको कॉटन के क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन समर्स एंड रेनी सीजन, ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। इन समर और रेनी सीजन, समर और रेनी सीजन। तो इसका मतलब जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे तो वो कैसे हो गए, अनकंफर्टेबल, सो दे आर अनकंफर्टेबल फॉर अस, अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज वियर इन समर्स कॉटन क्लॉथ्स, इज कॉटन क्लॉथ्स वियर इन समर्स, समर्स के अंदर कॉटन के क्लॉथ्स वियर करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है, दे गेट इलेक्ट्रिकली, क्या हो जाते हैं वो, चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे जो हमारे स्किन में क्या कर देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिसएडवांटेज के अंदर हमने पढ़ा कि जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, एंड कॉज ऑफ पोल्यूशन, जो चीज बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी, ऑब्वियसली वो किसका रीजन बनेगी, पोल्यूशन का रीजन बनेगी, यानी कि जो भी मैटर हमारा डिकम्पोज नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, स्प्रेड ऑफ द पोल्यूशन, पोल्यूशन का स्प्रेड आउट कर देगा, ठीक है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, they are non-biodegradable and cause pollution, cause pollution का क्या बन जाते हैं, रीजन बन जाते हैं। समझ आया, हमने पढ़ा एडवांटेज क्या होती है सिंथेटिक फाइबर की, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, दे आर इजिली मेल्ट एंड बर्न, बर्न हो जाता है अगर हम नियर होते हैं हीट के, ठीक है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट इन समर्स एंड रेनी सीजन के अंदर वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सो दैट्स व्हाई दे आर अनकंफर्टेबल, वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होता है। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो जल्दी ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा और हमें स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक नहीं होता है उसी तरीके से, एंड कॉज पोल्यूशन, और किसका रीजन बनते हैं, पोल्यूशन का। एक नेक्स्ट टर्म और आती है जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होंगे, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स।
पेट्रो। पेट्रो का मतलब क्या हो गया? पेट्रोल या पेट्रोलियम। केमिकल्स यानी कि जो केमिकल्स, ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है? सिंथेटिक फाइबर्स से। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम। जैसे हमने बताया था नायलॉन के अंदर अदर रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता बल्कि कॉल का यूज होता है, तो कॉल्स पेट्रोलियम। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल सिंथेटिक फाइबर्स are prepared in a process of number of, कहाँ से? नंबर ऑफ पेट्रोलियम, जो रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। ऑफ पेट्रोलियम। तो जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। अंडरस्टूड?